हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग मार्क। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। एक ऐसी विचारधारा जिसके तहत राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाता था। इस विचारधारा के तहत ये माना जाता था कि राष्ट्र के लिए किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुर्बान किया जा सकता है। दोस्तों, ये विचारधारा तानाशाही से अलग थी। तानाशाही का मुख्य उद्देश्य होता है राज्य पर कब्जा करना, लेकिन इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य न केवल राज्य पर कब्जा करना था, बल्कि लोगों के निजी जीवन, परिवार और यहाँ तक कि उनकी सोच पर भी कब्जा करना था। दोस्तों, इस विचारधारा को हम फासीवाद के नाम से जानते हैं। फासीवाद का उदय 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। इस विचारधारा का जो श्रेय दिया जाता है वो इटली के बेनिटो मुसोलिनी को दिया जाता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से फासीवाद का उदय हुआ। चलिए देखते हैं। दोस्तों, फासीवाद के उदय के पीछे जो पहला कारण रिस्पॉन्सिबल है वो है यूरोप की आर्थिक स्थिति, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी। आप जानते होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में आर्थिक बदहाली थी। यूरोप में बेरोज़गारी थी, गरीबी थी, महंगाई थी, और इसी कारण फासीवादी ताकतें उभर पाई, या हम कह सकते हैं कि उन्हें उभरने का मौका मिला। तो पहला कारण हो गया यूरोप की आर्थिक बदहाली। यूरोप में तीन चीजें थीं। पहला, महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, और थर्ड वन गरीबी। दोस्तों, ये बात भी जानने लायक है और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब व्यक्ति इन कारणों की वजह से अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तभी दरअसल फासीवादी ताकतों को उभरने का मौका मिलता है। तो पहला कारण फासीवाद के उदय का यही रहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में आर्थिक बदहाली थी। एक शब्द में कहें तो यूरोप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। दूसरा कारण है कि जर्मनी और इटली दोनों में ही असंतोष व्याप्त था। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा कारण फासीवाद के उदय के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो था असंतोष। और ये असंतोष दो देशों में था, पहला जर्मनी और दूसरा इटली। दोस्तों, जर्मनी में असंतोष था क्योंकि उसके ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साए की संधि के तहत दो चीजें आरोपित की गई। पहला, अपमानजनक शर्तें, और दूसरा भारी जुर्माना। लगभग 6600 मिलियन पौंड का जुर्माना जर्मनी पे लगाया गया, और इसके साथ ही साथ उसे अपना 13% भूभाग और 10% आबादी जो है वो खोनी पड़ी। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से जर्मनी में असंतोष विद्यमान था। दूसरा, इटली। दरअसल बच्चों, इटली को जो लाभ देने की बात की गई थी या जो क्षेत्र देने की बात की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो दोनों ही उसे नहीं दिए गए। इस वजह से इटली में भी असंतोष व्याप्त था, और इन दोनों की चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं फासीवाद का उदय हुआ। बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा रीज़न था लोकतांत्रिक सरकारों की विफलता।
दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोकतांत्रिक सरकारें बनी, जैसे एग्जाम्पल के लिए जर्मनी में वाइमर गणराज्य, वो सब असफल रहे और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं फांसीवाद के लिए एक रास्ता तैयार हुआ, फांसीवादी शासकों के लिए एक मार्ग तैयार हुआ और ये विचारधारा जो है हमारे सामने उभर करके आई। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। पहला कारण आप समझ गए होंगे कि यूरोप की आर्थिक स्थिति खराब थी, दूसरा कारण जर्मनी और इटली में असंतोष था और तीसरा कारण लोकतांत्रिक सरकारों की विफलता। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने अभी कहा जर्मनी का वाइमर गणराज्य। अब बात करते हैं इसके फोर्थ रीजन की। हम फर्स्ट को इरेज कर देते हैं। जो फोर्थ रीजन था फांसीवाद के उदय के पीछे, वो क्या था? करिश्माई नेतृत्व। दोस्तों, अगर आप देखोगे कि इटली के अंदर बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी के अंदर एडोल्फ हिटलर, ये दोनों ही करिश्माई नेतृत्व वाले, करिश्माई व्यक्तित्व वाले लोग थे। जब ये बोलते थे तो इनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते थे और इन्हीं करिश्माई नेतृत्व वाले लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं फांसीवाद का जो मार्ग था वो तैयार हुआ। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जानने वाली है दोस्तों, क्या कि जो बेनिटो मुसोलिनी है, इन्हें फांसीवाद का श्रेय दिया जाता है और जो हिटलर हैं उन्हें नाजीवाद की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अब ये जो फांसीवाद है यही आगे चलकर अपने चरम रूप में, अपने पीक पर नाजीवाद में कन्वर्ट हो गया। फांसीवाद ही आगे चलकर नाजीवाद में कन्वर्ट हुआ। ये नाजीवाद दरअसल फांसीवाद का ही पीक फॉर्म है, चरम रूप है। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ रीजन की। दोस्तों, पांचवा रीजन 1930 की आर्थिक महामंदी बना। इस आर्थिक महामंदी के कारण अगेन क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई और महंगाई बढ़ने का कारण इस बार क्या था? मुद्रा का मूल्य गिर गया था। जो करेंसीज की वैल्यू थी वो बहुत कम हो गई थी और उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई थी और इसकी वजह से भी फांसीवाद को कहीं ना कहीं ग्रो करने का अवसर मिला। और इसके बाद एक लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण वो क्या था? वो ये था कि यूरोप के पूंजीपतियों को साम्यवाद के फैलाव का खतरा महसूस हुआ। अब इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से समझें तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूरोप के पूंजीपति लोग नहीं चाहते थे कि यूरोप में साम्यवाद का प्रसार हो और इसीलिए इन्हीं लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ साम्यवाद को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प किया फांसीवाद को बढ़ने में। या तो आप कहें कि इन्हीं लोगों की वजह से कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुई किसकी? फांसीवाद की। होप सो कि आपको फांसीवाद और फांसीवाद के उदय के कारण समझ में आए होंगे।
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पर, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किस टॉपिक पर ऐसे लेक्चर्स या वीडियोस चाहिए है। थैंक यू।